प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। मैं कुछ ऐसा विषय आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ कि आप लोग ये कीमती समय प्रभु को दीजिए और हकीकत में इस आज वचन का आप लोग सुनिए और इस वचन सुनने के बाद हकीकत में ये जीवन क्या है आप लोग को समझ में आएगा कि मेरा आज का जो टॉपिक है आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होगा। कोई भी इस विषय से बात नहीं करता है कि मौत के बाद क्या होगा, बल्कि बहुत सारे लोग जो है धर्म के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मसीह में आओगे तो आप लोग को जो है बीमारी है छुटकारा मिल जाएगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको घर मिलेगा, आप जो बेचैनी जिंदगी जी रहे हैं आराम जिंदगी जियोगे। ठीक है। और हम दूसरे धर्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो फिर ये देखते हैं कि अगर मुसलमान में देखेंगे तो फिर वो क्या करते हैं कि ना वो लोग खतना करते हैं और वो लोग नमाज में जाते हैं, 5 बार दुआ प्रार्थना करते हैं। अगर हम हिंदू भाई बहनों में हम देखते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के समय जो है हमें पुण्य के काम करना पड़ेगा। तो आखिर हम किसके पास जाए, मसीह के पास जाए या हिंदुओं के पास जाए या फिर मुसलमानों के पास। परंतु बाइबल इस चीजों को बातें नहीं करता है, जो धर्म के बातें कहते हैं बाइबल इस विषय को नहीं कहता है। ये जो धर्म वगैरह है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इंसान ने बनाया है क्योंकि उसका बेनिफिट के लिए, उसकी जरूरी के लिए। परंतु जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, कोई भी भगवान होने दो, वो कोई धर्म जात को नहीं बनाया, बल्कि वो इंसान को बनाया है। वो इंसान आज क्या हो गया है, बिगड़ गया है, अपने मनमनी में चल रहा है। तो आखिर में हम देखते हैं क्या, एक मुसलमान भाई का या मौला का या किसी का भी मौत हो रहा है और एक क्रिश्चियन भाई या पास्टर या इवांजेलिस्ट या जो कोई भी, उसका भी मौत हो रहा है। और हम देखते हैं हिंदुओं का, जो हिंदू जो पंडित होते हैं या फिर जो कोई भी बाबा होने दो, ये लोगों का भी क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। बुद्ध का होने दो, कोई भी धर्म जाति का आप ले लो, तो सभी का एक ना एक दिन क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। क्यों हो रहा है, बाइबल इस बातें को कहता है। रोमियो की पत्री उसका 6 का 23 में, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। सब लोग ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, यानी कि अलग हो गए। तो हमें इस विषय को हम बाइबल के माध्यम से हम जानते हैं। तो मैं आज एक ऐसा विषय में लेके आया जो कि एक धर्म का ही एक व्यक्ति था, जो कि कहता है कि धर्म नाम का एक व्यक्ति, वो भी जो कि एक यहूदी व्यक्ति था जिसका नाम था सॉल करके। जब प्रभु यीशु खुद उसको चुना तो उसका नाम पौलुस में आता है। और वो एक ऐसा जो गुप्त बातें है वो विषय को वो लिखता है, मैं आज आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग मेरे शक्ल देख सकते हैं और मेरे आवाज में भी इतना दम नहीं कि मैं जोर से बोलूं, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारे पास जो है दो तरह के जीवन होता है। एक तो हम अच्छा जीवन जीते हैं और एक तो बीमारी में भी हम जीते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा बीमारी हो गया, ऐसा बात भी नहीं, पर मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ है मेरा शरीर में, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ प्रभु से। और प्रार्थना में ऐसा नहीं कि चंगाई छुटकारा नहीं, चंगाई है प्रभु यीशु में, आमीन। तो ये मैं विश्वास करता हूँ। फिर भी जो है मैं आज कुछ बहुत बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ कि आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होना है। इस विषय को आज हम बाइबल में से हम ध्यान करेंगे। हो सकता है तो आप लोग का भी जो भी कुरान है या फिर भगवत गीता है या कोई भी जो आप लोग मानते हो, वो इस वीडियो के बाद आप लोग रेफरेंस सेंड कर सकते हो
कि ऐसा होने पे भी हम बच सकते हैं, हम जी सकते हैं, ऐसा विषय आप लोग ले सकते हैं और उस विषय को आप लोग क्या कर सकते हैं कि ना बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस नामक एक व्यक्ति वो कलीसिया को लिखता है। वो कौन सा कलीसिया? कोरिन्थियों करके। जो कोरिन्थियों कलीसिया है उसका पहला आयत, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 31 से लेकर उसका 49 तक, यदि हम देखते हैं 31 से लेकर उसका 49 तक, जब हम देखते एक बहुत बड़ा गहराई बातें को हम देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पाठ करते हैं और इस विषय को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ है जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाओ पियो, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। और हम एक विषय देखते हैं यहाँ पे, पुनरुत्थान की दया। अब कोई ये ना कहना मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तो बोता है जब तक वो ना मरे जिलाई नहीं जाता। और जो तो बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसके विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और पार्थिव का और, सूर्य का तेज और चांद का तेज और तारागण का तेज और, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जीव उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठते हैं। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के है, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को आशीष करे। इस वचन पढ़ते हुए शायद आप लोग समझ गए इस विषय को कि मैं क्या कहने के लिए चाह रहा हूं। पौलुस यीशु मसीह को देखा हुआ एक व्यक्ति है। पौलुस अपने आंखों से वो अंतिम एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को उसने परख लिया है। वो एक धर्म के नाम में वो भी जीने वाला एक व्यक्ति था। वो एक यहूदी नाम से एक ही परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर, उससे ही मनने वाला परमेश्वर, वो लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। परंतु यीशु मसीह उससे बोल रहा है, एक दिन जब आप लोग, आपके पास बाइबल है या बाइबल आप लोगे, आप देखोगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय,
वहां पे जब आप लोग देखोगे वहां पे क्या हो रहा है, एक घटना हो रहा है कि वो जितने भी मसीह के लोग हैं, मसीह के नाम में जिंदगी रहे थे बहुत सारे लोग, और उसी समय क्या हुआ है ना, पौलुस नामक एक व्यक्ति बहुत सारे मसीह लोगों को सता रहा है, बंदी गृह में डाल डाल के वो लोग को वो मार रहा था, पीट रहा था। और एक दिन यीशु मसीह उसको पकड़ रहा। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आज जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु उन लोगों को भी पकड़ेगा और अपनी सेवा के लिए वो चुनेगा। प्रभु का सेवा करना सबसे बेस्ट है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस दुनिया में जितने भी कुछ है उसमें से सबसे बड़ा जो कीमती है वो है क्या, प्रभु का सेवा करना। प्रभु ने यदि आप लोग को बुलाया है तो हमें क्या करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु की बातें को सुनना है, उसकी आवाज को सुनना है और उस कार्य को हमें क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस एक चीजों को लिखता है, क्या करके वो लिख रहा है कि हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ है जो हमारी यीशु मसीह में तुम्हारे विषय में कहता हूं, प्रतिदिन मैं मरता हूं। वो अपने आप को प्रतिदिन वो जखीम में लेके आ रहा है, वो अपने आप को मारता है, पीटता है और कूटता है, क्योंकि ये शरीर हमेशा वो खुश चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है, अच्छा मकान चाहता है, लोगों की रेस्पेक्ट चाहता है। ये शरीर की इच्छा यही होता है, परंतु वो लोगों की इच्छाओं से नहीं बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा से वो जिंदगी को बीता रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज भी हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन को बिता रहे हैं? एक अच्छा बात है वो लिख रहा है यहाँ पे, क्या करके कि ना देखो कि मैं यदि इतना कठिनाई काम कर रहा हो तो फिर चलो, और क्या मैं आप लोग को बताऊं, खाए पिए एंजॉय करें, क्योंकि कल तो मरना ही है। पौलुस को पता है भले ही प्रभु यीशु उसको बुलाया है, फिर भी एक दिन उसका एक मौत आएगा, वो मारेगा, परंतु उस कार्य को पूरा करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटा। इसीलिए एक बातें को वो लेकर आए, क्या करके, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। काफी बार हम लोग बुरे संगति में हम चले जाते हैं, बुरे लोगों के साथ हम फेलोशिप रखते हैं, बुरे लोगों की बातें को हम ज्यादा पसंद कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? कभी कभार अच्छे लोग कोई बुरा काम कर लेते हैं ना, वो चीज को हम ज्यादा पकड़ लेते हैं, परंतु हम बुरे संगति में ज्यादा हम समय को बिताते। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पास्टर, मैं वो पास्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, वो पास्टर क्या कर रहा है, एक गलती काम कर रहा है, यानी कि एक व्यभिचार काम कर रहा है। उस समय जितने भी उसके विश्वास थे वो लोग क्या हुआ कि ना, इस पास्टर को छोड़ के वो लोग जो नामधारी फेमस है और सबसे अच्छा है वो प्रभु के पास चला गया, बिलीग्राम के पास सब लोग चले गए और बोलने लगे कि ये पास्टर इतना बड़ा काम कर लिया, इसीलिए हम आपके पास आ गए। तो उस समय बिलीग्राम मुझसे कह रहा है, अगर मैं भी ऐसा काम कर रहा तो फिर आप लोग पे जाऊंगा। उसका ये सवाल, मैं भी ये विचार में जाऊंगा तो आप लोग किसके पास जाओ? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि यदि प्रभु के दास का भी गलतियां हो गया तो गलतियों को हम पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि हम भी पाप कर सकते हैं। परंतु बाइबल ये क्या कह रहा है, बुरी संगति के साथ हमें नहीं रहना है। यानी कि हमें फॉर एग्जाम्पल हम पाप कर लिया और पश्चाताप करके प्रभु के पास आए, वो अलग सा जीवन है, परंतु रोज वही पाप करना
धोखे के बारे में कहा जा रहा है। आपके अच्छे चरित्र हो सकता है, परंतु आप जो धोखा देने वाले लोगों के साथ आप लोग जिंदगी को बिता रहे, ये आपके लिए एक क्या होगा, एक गंदी विचार हो सकता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हमें अच्छे लोगों के साथ समय बिताना है, अच्छे लोगों के साथ हमारे समय को क्या करना है, निभाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि धर्म के लिए जाग उठो, है ना, अच्छे कामों के लिए जाग उठो। उसके बाद वो कहता है पुनरुत्थान के दया के बारे में। मेरा टॉपिक यही था, आफ्टर डेथ, मरने के बाद है क्या, जब हम मर जाएंगे हमारा क्या होने वाला है। आप लोग यही विषय को नहीं समझते हैं, ये धरती पे रह रहे हैं। मैं आज आप लोग को कह रहा हूं, बस मैं और 2 मिनट बोल कर मैं समाप्त करूंगा। बहुत कीमती ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाओ। मेरे को मत देखो आप लोग प्लीज, पर एक आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करो। जो लोग आज भी पूरा संसारिक में गिर गए हैं, प्रभु से हट गए हैं, यीशु मसीह से अलग हो गए हैं, केवल यीशु मसीह ही जिंदा दे सकता है और दूसरा कोई भी नहीं। यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपको वो आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग में, जैसे कि हमारा ये पार्थिव शरीर है, ये शरीर यहाँ पे ही रह जाएगा, परंतु एक शरीर जो प्रभु यीशु देने वाला है वो आत्मिक है। वो कभी भी मृत्यु नहीं होने वाला है, वो स्वर्ग में आनंद तक तक रहने वाला है। मैं कितने दिन तक जिंदा रहने वाला हूँ, इसीलिए प्रभु ने मेरे मन में यह डाला कि ये मैसेज अंतिम दिन तक, अगर मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, सबके पास जाएगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये मेरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग नरक मत जाइए, आप लोग स्वर्ग जाइए, आनंद जीवन तक वहां पर रहने के लिए कोशिश करिए। अगर इस संसार में सब कुछ हासिल करने के बाद आपके प्राण को नरक में जोखिम, आज भी वो दिन है। अपने आप को पश्चाताप करो, रो पिटो, कोई होने वाला नहीं, केवल यीशु मसीह के पास आइए। बस यही कहिए कि यीशु मसीह, मेरी जिंदगी में जितना भी गलती हुआ है मैं माफी चाहता हूँ, और आप मुझे शुद्ध करिए, आप मुझे पवित्र करिए। आप ही मुझे जीवन दे सकते हो, आपके सिवाय मेरा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है, दूसरा कोई भी नहीं है। आप कितना किताब पढ़ लो, किताब में आपको ज्ञान मिलेगा, परंतु ओनली द होली बाइबल, द रेमेडी बाइबल, दैट बाइबल, द होली बाइबल गिव यू द लाइफ। ये पवित्र शास्त्र ही आपको जीवन दे सकता है, और नो वे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आफ्टर डेथ के बारे में मैं यही कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय होगा इस मैसेज को मैं अगर बोलूंगा, आपके पास भी वो समय नहीं रहेगा। पर मैं आशा और विश्वास करता हूँ, जो कोई इस मैसेज को सुन रहा है, दूसरे को जरूर भेजिए कि मरने के बाद और भी एक जीवन है। वो एक नरक है और एक स्वर्ग है। अगर हम स्वर्ग जाएंगे वहां पे आराम से जिंदगी रहेगा। जैसे कि धरती पे हम रह रहे, बेचैनी हो जा रहे, निराश हो जा रहे, उदास हो जा रहे, परंतु वहां पे आनंद तक हम लोग आएंगे। तो माय गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु ये छोटी सी संदेश के द्वारा आप लोग को आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।